नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जो आज कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है, राजस्थान गवर्नमेंट की जो कैबिनेट की आज एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में बहुत अच्छे दो निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय है जो 60,000 पदों पर एक भर्ती निकाली जाएगी। 60,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी किसकी? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक तो ये निर्णय लिया गया है। 60,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली जाएगी। और दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया है कि वाहन चालकों के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। वाहन चालकों के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, अब जो वाहन चालक हैं तकरीबन इसके भी पद 20,000 पद तकरीबन इसके बताए जा रहे हैं। 20,000 पदों पर वाहन चालक के पद और 60,000 पद जो बताए जा रहे हैं वो पद हैं आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, इस तरह टोटल 80,000 पदों की जो बात चल रही है। और ये दोनों भर्तियां 2 साल में पूरी की जाएंगी। 2 साल में, ठीक है, यानी आगामी 2 साल में ये भर्तियां पूरी की जाएंगी। अब जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है इसके लिए भी एक अपडेट है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इसकी जो योग्यता है, योग्यता में बदलाव कर दिया है। पहले क्या था, जितने भी विभाग थे जो भर्तियां करते थे, चतुर्थ श्रेणी पद पर जो भी भर्तियां निकलती थी वो तमाम पदों पर जो भर्तियां निकलती थी उसमें या तो योग्यता 5वीं थी, कई जगह 8वीं थी। ठीक है, अलग अलग योग्यता थी अलग अलग विभागों की। अब सभी विभागों के लिए जो योग्यता कर दी गई है वो 10th कर दी गई है। 10वीं पास होना चाहिए जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा। और वहीं वाहन चालक के जो पद के लिए है उसकी भी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास कर दी गई है। तो इन दोनों पदों के लिए जो न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है? 10th रखी गई है। अब ये भर्तियां जो की जाएंगी, जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी जिसके लिए 10th पास योग्यता है, और वाहन चालक की जो भर्ती होगी उसके लिए भी क्या है? 10th पास। अब ये कौन से विभाग के लिए भर्तियां होंगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कौन सा विभाग के अंदर ये पद आने वाले हैं। तो राजस्थान के तमाम विभाग, सभी विभागों के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग का जो मुख्य फैसला हुआ है, राजस्थान के जितने भी विभाग है तमाम विभागों के अंदर जो आपके वाहन चालक के पद रिक्त हैं, जैसे नगर निकाय हो गए या अन्य जो भी डिपार्टमेंट हो गया, आपका तहसील डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार के, सभी विभागों के लिए ये भर्ती निकाली जाएगी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की होगी और वाहन चालक के पद के लिए भर्ती होगी, सभी विभागों के लिए होगी। अब इसमें क्या होगा, सभी विभागों का एग्जाम लेगा RMSSB बोर्ड। RMSSB बोर्ड, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जो आपका है वो इसका एग्जाम लेगा। 10th पास इसकी योग्यता रखी गई है। RMSSB इसका बोर्ड लेगा। अब जो RMSSB बोर्ड है जब ये एग्जाम लेगा तब एग्जाम फॉर्म भरते समय आपसे जो डिपार्टमेंट है उसका प्रेफरेंस भरवा लिया जाएगा। एक तो इन्होंने क्या किया, कुछ विभागों के अंदर क्या था, वाहन चालक का नाम अलग अलग था। कहीं पद का नाम लिख रखा था ड्राइवर, ठीक है, कहीं पे पद का नाम जो था चालक, कहीं वाहन चालक, तो ये अलग अलग थे। अब इन्होंने क्या किया, सभी विभागों के लिए जो पद नाम एक कर दिया है, जिस पद का नाम कर दिया वाहन चालक, पद का नाम एक ही कर दिया है वाहन चालक। ठीक है, मतलब जो ड्राइवर होता है एक ही पद का नाम कर दिया है वाहन चालक। सभी विभागों के लिए जितने भी विभाग है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सभी विभागों में जो पद का नाम एक कर दिया वाहन चालक। और सभी विभागों के लिए जो भर्ती कराएगा वो कराएगा आपका RMSSB बोर्ड, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड। अब योग्यता सभी विभागों की 10th है तो सभी विभागों के लिए पेपर और सिलेबस एक जैसा होगा, और जो भर्ती करवाएगा RMSSB बोर्ड करवाएगा। 10th इसकी योग्यता रखी गई है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपने जो आलोक राज जी हैं RMSSB बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि हम आगामी समय में इस तरह की भर्ती प्रक्रिया करने जा रहे हैं जिस तरह RS के अंदर होता है कि RS, उसी तरह RS के अंदर होता है ना, ऑप्शन भरवा लिया जाता है, प्रेफरेंस भरवा लिया जाता है कि आप इसी तरह वाहन चालक के पद पे भी भर्ती होगी ना, तो इसमें अंदर आपका डिपार्टमेंट का भरवा लिया जाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में। जिस तरह LDC की जो भर्ती आती है उसमें सचिवालय सेवा के लिए अलग और राज्य सेवा के लिए अलग, इस तरह अलग अलग जो आपके स्टार्टिंग में फॉर्म भरते समय ही आपसे प्रेफरेंस भरवा लिया जाता है। इसी तरह ये भर्ती की जाएगी जो पूरे राज्य भर में जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हैं और जितने भी वाहन चालकों के पद हैं उसके लिए एक साथ भर्ती की जाएगी। और सभी के लिए क्या कर लिया जाएगा, प्रेफरेंस भरवा लिया जाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में अपनी जॉब चाहते हैं। जिस तरह आप मेरिट में अगर ऊंचे स्थान पे आए तो आपको उस डिपार्टमेंट में मिल जाएगी जो आपने फर्स्ट नंबर पे भरा होगा, और नीचे स्थान पे आए तो आपको उस डिपार्टमेंट में मिल जाएगी जहां आपने
लास्ट में जो आपने प्रेफरेंस भरा होगा। इस तरह इसके बारे में ये वाहन चालकों के और जो 60,000 पदों पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो कैबिनेट की मीटिंग में बताया है, ये आनी प्रस्तावित है। 2 साल में ये भर्ती प्रक्रिया होगी और RMSSB बोर्ड इसको कराएगा। कैबिनेट मीटिंग में बेरोजगारों के लिए ये फैसला किया गया था। तकरीबन जो ये पद बताए गए हैं यही फैसला किया गया और अन्य कोई भर्तियों के बारे में नहीं बताया गया। और ये बताया गया है कि इस एक वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। जो अपने कई टाइम से सुन रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम से बयानों में चल रहा है कि 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये 1 वर्ष में 1 लाख पदों की भर्ती के बारे में जानकारी थी। 60,000 पदों की चतुर्थ श्रेणी के बारे में बताया कि भर्ती की जाएगी। 20,000 वाहन चालकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। ये दोनों भर्तियां हैं जो इन दोनों भर्तियों को 2 साल में पूरा करने का जो बयान में बताया गया है। और कैबिनेट मीटिंग में बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है जो बेरोजगारों के हित के लिए हुआ है। अन्य कोई भी भर्तियों के बारे में और कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ ये 2 भर्तियों के बारे में ही जो है, जो आपने समाचार में और अन्य जगह भी सुन लिया होगा। लेकिन अब एक बात निकल के आ रही है कि RMSSB बोर्ड अब जो भर्तियां करवाएगा वो कंबाइंड करवाएगा। कंबाइंड मतलब जैसे CET आपने क्लियर किया है या CET 12th लेवल का जब आप क्लियर कर लोगे तो CET के जो ग्रेजुएशन लेवल का क्लियर किया तो उसमें जैसे पटवारी है, पटवारी और इसी तरह मान लो कोई एक दूसरी भर्ती है, पटवारी के बाद जूनियर अकाउंटेंट मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूं आपको। तो इन सभी भर्तियों के अंदर भी क्या है, अगर जिन भर्तियों का सिलेबस एक जैसा है, ठीक है, उन भर्तियों को एक साथ उनका एग्जाम करवाया जाएगा और उसके अंदर भी आपकी क्या करी जाएगी, डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आप 1 नंबर में कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हैं, 2 नंबर पे डिपार्टमेंट कौन सा। यहाँ तो ये एक जैसा नहीं है दोनों, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने के लिए सेट कर रहा हूँ कि जहां सिलेबस एक जैसा होगा। और अगर सिलेबस एक जैसा नहीं हुआ तो ये विभागों को लिखेंगे कि जो पद एक जैसे हैं, जिनकी योग्यता एक जैसी है, उनका सिलेबस भी कुछ एक जैसा कर दिया जाए। जैसा आज की जो कैबिनेट मीटिंग में कुछ हद तक सामने आ गया है कि RMSSB बोर्ड पूरे राज्य भर के लिए जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे पूरे राज्य भर के लिए एक साथ किया जाएगा। जो अलग अलग विभागों में उनको पोस्टेड किया जाएगा, लेकिन आपसे स्टार्टिंग में ही उसका प्रेफरेंस भरवा लिया जाएगा। इस तरह ये एक अपडेट थी जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर निकल के आई है बेरोजगारों के लिए। तकरीबन 80,000 पदों की भर्ती, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के जो हैं आपके 60,000 पद बताए जा रहे हैं और 20,000 पद जो है वाहन चालक के हैं। तो इस तरह ये जो एक बिगेस्ट अपडेट थी जो मैं जरूरी समझता था आप तक पहुंचानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इनसे संबंधित या कोई अन्य आपका प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं राजस्थान और अन्य विभाग, केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, जो अपकमिंग भर्तियां और जो चल रही भर्तियां हैं, उनसे संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको लाके उपलब्ध करवाता हूं। और जो बिल्कुल सही सटीक जानकारी होती है वही मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। कोई भी फेक किसी भी तरह की ऐसी भ्रामक सूचना आप तक नहीं पहुंचाता। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।